तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एंजल किंसू से कहती है, वाह किंसू, तुमने तो दिमाग बहुत अच्छा लगाया। तुमने इस प्रिंस को बहलाते हुए मेरे सामने भेज दिया और मैंने इसको एक ही अटैक करके ढेर कर दिया। बेचारा प्रिंस तो बेहोश हो चुका था और कई घंटों के बाद उसे हल्का हल्का होश आता है। तो फिर किंसू जो होता है वो प्रिंस से कहने लगता है, अरे अरे प्रिंस, आप उठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ। गरम गरम चाय अगर आप पी ले तो आपकी नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। तो प्रिंस उससे कहने लग जाता है, किंसू, तुमने यहाँ पर मुझे फील्डिंग करके हराया ना, सामने से तू मुझे नहीं हरा सकता। तो अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो सामने आकर सीधा सीधा लड़ लेना, मैं यही खड़ा हूँ तुमसे मुकाबला करने के लिए। क्या कह रहा है, आज मुझसे लड़ेगा? मैं यहीं पर तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो किंसू कहने लग जाता है, अरे प्रिंस, नहीं नहीं, हर टाइम लड़ाई का थोड़ी ना होता है, सारी चीजें लड़ाई से सॉल्व नहीं होती, कभी अगर दिमाग भी लगाया जाए वो सारी चीजें आसान हो जाती है। तो प्रिंस, आइए ना, बैठ कर बात करते हैं। तो प्रिंस कहता है, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला, मैं तुझे काट कर रख दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी एक एंजल जो होती है वो फ्राई पैन देकर मारती है। इसके बाद प्रिंस के होश ठिकाने पे आ जाते हैं और कहता है, ठीक है भाई, मैं तुझसे बात करने के लिए तैयार हूँ, बता तू मुझसे यहाँ पे क्या बात करना चाहता है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वो भी 3 गुना। तूने स्टैचू दिया था ना, उससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, मेरी इज्जत तो खराब हो गई। लोग कह रहे हैं मैं एकदम सस्ता माल खरीदता हूँ, तो मैं इस चीज की भरपाई तुझसे करने वाला हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो बता दे तू मुझे किस तरह से पैसे देगा, क्योंकि अगर तू 3 गुना पैसे देने के लिए तैयार है, मैं यहाँ पर रिटर्न चला जाऊंगा। तो किंसू कहने लगता है, आपने मेरे रूल को पढ़ा नहीं, मेरे पास ना 3 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी और 7 दिन की एक्सचेंज पॉलिसी थी, लेकिन आपने तो ज्यादा टाइम लगा दिया, यहाँ पर तो 7 दिन हो चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपके पैसे वापस नहीं कर सकता, ना ही मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, आप यहाँ पर इतने बड़े और इतने महान हैं, तो आप एक कमाल के प्रिंस है ना, तो यहाँ पे दूसरा कोई सोल्यूशन जरूर है और इस सोल्यूशन के जरिए जो आपका पैसा है मैं उसे लौटा दूंगा, आप उसका इंतजार करना। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है, उम्मीद है कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे, और अगर आप यहाँ पर मेरे सवालों का सही सही जवाब देंगे तो मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, मैं आपको किस तरह से पैसे देने वाला हूँ। तो प्रिंस कहने लगता है, तो फिर ठीक है, तुम मुझे बस पैसे दे देना, जो भी तुम सवाल पूछना चाह रहे हो, अगर उसका जवाब मुझे पता होगा तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। तो किंसू कहने लग जाता है, ठीक है। वो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ ये जो मून सेरेमनी है वो कहाँ होती है, ये कहाँ पर हो रही है, क्योंकि तुम प्रिंस हो, तुम्हें इस चीज के बारे में जानकारी जरूर होगी, मैं तुमसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ। तो ये सुनकर प्रिंस कहने लग जाता है, मून सेरेमनी ऐसा नहीं है, पहले मून सेरेमनी हुआ करती थी और अब यहाँ पर फैशन सेरेमनी होती है, बहुत अलग अलग डायनेस्टी के बंदे आते हैं, उन सभी को आपस में इकट्ठा किया जाता है और उसे फैशन सेरेमनी बनाई जाती है। तुम जिसको मून सेरेमनी कह रहे हो ना, उसे पहले मून सेरेमनी कहा जाता था और अब उसका नाम बदल दिया गया है फैशन सेरेमनी के अंदर। मुझे सिर्फ इतना ही पता है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम समझ गए हो, लेकिन यहाँ पर एक बात है, इस सेरेमनी में जो भी बंदे जाते हैं वो रिस्पेक्टेड बंदे जाते हैं, कोई भी हरा गहरा अंदर नहीं जा सकता, मेरे जैसे रिस्पेक्टेड बंदे ही अंदर जा पाएंगे, हम लोगों को ही परमिशन मिलती, बाकी लोगों की कोई जगह नहीं अंदर। तो ये सुनकर किंसू सोचने लग जाता है, तो अच्छा, इसीलिए मुझे यहाँ पे नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार मून सेरेमनी है कहाँ पर, क्योंकि मून सेरेमनी तो है ही नहीं, उसका तो नाम बदल दिया गया है। अब इस सेरेमनी में जाने के लिए मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और अब जो यहाँ पर ये मिल गया है ना, तो मैं जाकर देखता हूँ, इसकी वजह से मेरा ब्रेक थ्रू। और अब वो मून सेरेमनी में जाने के लिए निकल चुका था, किसी भी हालत में उस सेरेमनी में जाकर रहेगा। फिर वो जो प्रिंस था वो सोचने लग जाता है, आखिरकार ये मून सेरेमनी के अंदर जाकर क्या करेगा, वैसे भी इसको एंट्री नहीं मिलने वाली, और अगर एंट्री मिल जाती है वहाँ पर कोई ऐसा हलवा नहीं बट रहा तो उसको लेने के लिए जाएगा। लेकिन हाँ, उसे याद आता है, अरे किंसू तो जा रहा है, लेकिन हाँ, उसने बताया नहीं कि वो मुझे किस तरह से पैसे देने वाला, इसलिए वो किंसू को रोकते हुए कहता है, किंसू पहले तो रुक जा, तू सोल्यूशन बता कि तू मुझे कैसे पैसे देगा, मैं यहाँ पर पैसे के लिए आया कि मैं तुझसे सारे पैसे ले सकूँ, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, मुझे पैसे दिए बगैर नहीं जा सकते। ये सुनकर किंसू कहने लग जाता है, अच्छा, मैं ये तो भूल ही गया कि मुझे तुम्हें पैसे भी देने है ना, मेरे पास तरीका, मैं तुम्हें किस तरह से पैसे दे सकता। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते पूरा थंडर अटैक रेडी करता है और एक भयंकर अटैक देकर मार देता है उसी प्रिंस को। जैसे ही अटैक लगाते उससे प्रिंस की हालत खराब हो जाती है, वो दर्द से चिल्लाने लग गया था, वो चिल्लाते चिल्लाते कह रहा, ये क्या है, ये तुमने क्या किया, तुम मेरी जान लेना चाहते हो, आखिरकार तुम मुझे मार क्यों रहे हो। तो फिर किंसू कहने लग जाता है, यार तरीका तो यही है, मैं इसी तरह से किसी का हिसाब किताब पूरा करता हूँ, बस यही सोल्यूशन था मेरे पास, क्योंकि मैंने जो स्टेचू बेचा था वो बहुत ही कमाल का, वो बिल्कुल ही बेकार माल नहीं था, एकदम टॉप क्वालिटी के मटेरियल से बना हुआ था, लेकिन तुमने हर जगह पे ढिढोरा पीट दिए, मैं यहाँ पर चाइना माल बेचता हूँ, अब यहाँ पर
सारा सामान कौन खरीदेगा, और आगे मैं किसी को स्टैचू भी नहीं दे सकता। तुम्हारी वजह से मेरे बिजनेस का इतना नुकसान हुआ, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे 3 गुना पैसे दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर 3 गुना मारूंगा। जितना तुमने पैसे का सोचा था ना, उससे मैं 3 गुना ज्यादा मारूंगा। तो अब प्रिंस बाय बाय, अब तू बचेगा नहीं। तो उसके बाद कई सारे अटैक उस प्रिंस के ऊपर करता है, एक के बाद एक अटैक करते हुए प्रिंस की हालत खराब कर देता है। फिर वो प्रिंस से कह रहा था कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे पैसे मत देना, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी जान बख्श दे और इस मैटर को यहीं पर शांत कर। लेकिन किंसु यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। उसने यहाँ पर मन बना लिया था कि वो यहाँ पर प्रिंस को छोड़ेगा नहीं। बहुत बेइज्जती कर ली प्रिंस ने अब उसकी बारी यहाँ पे खत्म है। वो प्रिंस की हालत काफी ज्यादा खराब कर चुका था। बेचारा प्रिंस हदमरा हो चुका था, उसके अंदर जान ही नहीं बची थी। वो बेचारा यहाँ पर कुछ कर सकता, जैसे किंसु यहाँ पर उसे मार मार उसकी जान क्या ले लेता। फिर वो जो मोटू होता है वो किंसु से कहने लगता है, किंसु रुक जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर प्रिंस यहाँ पे मर गया ना तो बहुत ही बड़ा मैटर क्रिएट हो जाएगा। इसके डायनेस्टी वाले हमें आकर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे वैसे भी लगे पड़े बहुत ही सारी चीजों को लेकर, तो हम यहाँ पर और भी मुसीबत नहीं ले सकते। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हमने तो इतना इसकी हालत खराब कर दी है, अब इसको छोड़ देना ही बेहतर होगा। तो किंसु कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, इसको बांध के रखना, इसको काल कोठरी के अंदर बंद कर दे। अगर उसके महल वाले लोग कहते हैं कि प्रिंस उन्हें वापस चाहिए तो उनसे फिरौती की रकम मांगना और बहुत सारी मांगना। जब तक कि वो मेरे डिमांड को पूरा नहीं कर देते तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला। मेरे बिजनेस का नुकसान हुआ और उसकी रेपुटेशन गई, तो मैं अब इतने पैसे कमाऊंगा, जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा, अब मैं धंधा नहीं करने वाला। बेचारे प्रिंस की हालत तो खराब हो चुकी थी। तो जो एंजल होती है वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वाह क्या दिमाग लगाया किंसु ने, उसने प्रिंस को बेचारे को अधमरा कर दिया था। उसे तो बहुत ही मजा आ रहा था ये सब चीज देखकर, लेकिन बेचारे प्रिंस की तो हालत खराब हो चुकी थी, बस उसके अंदर सिर्फ जान ही बची थी। इतना कहने के बाद किंसु जो होता है वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद वहाँ पे मोटू आकर देखता है, प्रिंस तुम ठीक तो हो ना या फिर मर गए, जिंदा ही रहना, अगर मर गए तो मुसीबत हो जाएगी। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे डोंग को देखते हो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि ओल्ड मैन ने आकर उसे बता दिया था कि किंसु यहाँ पर मरा नहीं, बल्कि इसने प्रिंस को ऐसा मारा कि उसकी हालत खराब हो चुकी है। बहुत ही बेरहमी से उसने प्रिंस की हालत खराब की है। यहाँ पर डोंग को यकीन ही नहीं होता मेरा सारा प्लान फेल कैसे हो गया। मैंने सिपाही को भेजा था उस किंसु को मारने के लिए, वो तो किंसु को मार ही नहीं पाया। तब मैंने यहाँ पे सोचा कि वो प्रिंस को मार देगा। प्रिंस की तो ऐसी हालत हो गई है, वो बेचारा अधमरा हो चुका है। तो फिर ओल्ड मैन कहता है प्रिंस अधमरा ही नहीं हुआ, किंसु ने तो अलग ही दिमाग लगाया, उसने उसको पकड़ लिया और अब प्रिंस के महल वालों से ही फिरौती की रकम मांग रहा है उस प्रिंस को छोड़ने के लिए। मैंने पहले भी सोचा था कि किंसु इतनी मामूली चीज नहीं है, हम उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। हमें किंसु का कुछ करना है और उसको रास्ते से हटाना है ना, तो हमें बहुत ही बढ़िया वाला प्लान बनाना पड़ेगा। जब तक हमारे पास ठीक प्लान नहीं होता है ना, तब तक हम किंसु को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। तो ये सुनकर यहाँ पे डोंग कहने लग जाता है ठीक है, अगर एक किंसु खुद को इतना ज्यादा होशियार समझता है तो मैं भी देखता हूँ कि इसकी होशियारी कहाँ तक चलती। आज तक मैं कभी हारा नहीं हूँ और न ही इस किंसु के मामले में हारूंगा। मैं किंसु की जान लेकर ही रहूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। किंसु तुम्हें जितना खुश होना ना खुश हो लो, क्योंकि तेरी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और अब तो तू मरेगा। डोंग यहाँ पे अपना अलग ही प्लान बनाने में लग गया ताकि वो किसी भी हालत में किंसु को मार सके, लेकिन उसका प्लान क्या होगा ये अभी हमें नहीं बताया जाता। ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।